मान के चलिए मैंने अवयव ए ले लिया, ठीक है। इसे मैंने क्या लिखा 1 2 एंड 3। इसका कोटि क्या है? इसका कोटि है कितने? पंक्ति है, पंक्ति 3 है ना। कितने स्तंभ है सर जी? 1 है। तो क्या पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से अधिक है? हाँ जी। तो ठीक है, ये क्या कहलाएगा? उजागर अवयव कहलाएगा, ठीक है। यस सर, ये क्या है भैया? आप समझदार हैं। अगर आप इसको समझ चुके हैं, चौथा वाला क्या है, सारी चीज़ें क्लियर है, ये समझना आपके लिए चुटकी बजाना आसान है। चुटकी बजानी इतना आसान है क्यों सर? पंक्ति अवयव में एक पंक्ति थे, तो स्तंभ अवयव में क्या होंगे? केवल एक स्तंभ होंगे। तो आइए आपको हम ले चलते हैं तीसरे प्रकार के अवयव में। तो तीसरा प्रकार का अवयव क्या है? इसके पहले क्या था? क्षैतिज अवयव। इस पर रहेगा उदग्र अवयव। उदग्र अवयव। उदग्र अवयव को इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स। सर वर्टिकल मैट्रिक्स क्या सर? मतलब उदग्र अवयव क्या सर? अभी अभी इसके जस्ट पहले आपने सीखा है क्या होता है क्षैतिज अवयव। तो क्षैतिज अवयव का ठीक उल्टा। ठीक उल्टा? हाँ जी, ठीक उल्टा। मतलब सर आप ये कह रहे हो क्या कि उदग्र अवयव ऐसे अवयव होंगे जिसमें पंक्ति की संख्या अधिक होगा और स्तंभ की संख्या कम होगा। तो बिल्कुल सही पकड़े हो, यही होता है बाबू। तो देखो, वैसे अवयव जिसमें क्या होगा, पंक्ति की संख्या अधिक होगा और स्तंभ की संख्या कम होगा, है ना, पंक्तियों से, तो वैसे अवयव क्या कहलाएंगे? उदग्र अवयव। देखिए इसका परिभाषा इस प्रकार हम कह सकते हैं। अब वैसे अवयव, वैसे अवयव जिसके पंक्तियों की संख्या, वैसे अवयव जिसके पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से, वैसे अवयव जिसके पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, अधिक हो, उसे उदग्र अवयव कहते हैं। उदग्र अवयव कहते हैं। राइट। वैसे अवयव जिसके पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, पंक्ति की संख्या अधिक हो स्तंभों की संख्या से, तो वैसे अवयव क्या कहलाएंगे? उदग्र अवयव कहलाएंगे। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं जैसे में क्या, अर्थात अवयव ए बराबर ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। तो यहाँ पर क्या बोला गया? पंक्ति की संख्या अधिक होगा स्तंभों की संख्या से, तो यहाँ लिखना पड़ेगा जहाँ m इज ग्रेटर देन n। m अधिक होगा, n छोटा होगा, m से कम होगा, m इज ग्रेटर देन n। तो वैसे अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या, पंक्तियों की संख्या अधिक हो स्तंभों की संख्या से, तो उसे हम कहते हैं क्या? उदग्र अवयव। उदाहरण पर चलिए, उदाहरण में क्या हो जाएगा? देखिए मान के चलिए मैंने अवयव ए ले लिया, ठीक है। इसे मैंने क्या लिखा 1 2 एंड 3। इसका कोटि क्या है? इसका कोटि है कितने? पंक्ति है, पंक्ति 3 है ना। कितने स्तंभ हैं सर जी? 1 है। तो क्या पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से अधिक है? हाँ जी। तो ठीक है, ये क्या कहलाएगा? उदग्र अवयव कहलाएगा, ठीक है। एक अवयव और ले लीजिए। देखिए मैंने लिखा 2 3 एंड 4 6 8 9। ये क्या? इसको देख लीजिए, इसमें पंक्ति की संख्या कितने हैं? 3 है, स्तंभ की संख्या 2 है। तो ठीक है, इसने वही कहा था कि यदि पंक्ति की संख्या अधिक हो स्तंभ की संख्या से, तो क्या कहलाएगा? उदग्र अवयव। तो ये कह सकते हैं इसे भी, ए और बी दोनों क्या है? उदग्र अवयव के उदाहरण है। चौथे प्रकार का अवयव, इसमें कहेंगे हम पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव, इस इंग्लिश में क्या कहेंगे सर? इस इंग्लिश में कहते हैं रो मैट्रिक्स।
इस इंग्लिश में क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। पंक्ति आव्यूह को इंग्लिश में कहेंगे रो मैट्रिक्स। सर ये क्या है? बड़ा ही आसान है। वैसे आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, वैसे आव्यूह इसमें केवल एक पंक्ति हो, उसे कहेंगे पंक्ति आव्यूह। परिभाषा देखिए इसका, लिखेंगे वैसे आव्यूह, वैसे आव्यूह जिसके केवल एक पंक्ति हो, जिसे केवल एक पंक्ति हो, उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं, उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। राइट? वैसे आव्यूह जिसके केवल एक पंक्ति हो, उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। राइट? अब इसे इस प्रकार भी लिख लीजिए, अर्थात आव्यूह ए बराबर ए आई जे ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस n, 1 क्रॉस n बस। तो क्या सर? तो देखिए इस वाले आव्यूह का पंक्ति की संख्या फिक्स कर दिया गया, क्या है? 1। और वैसे आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, उसे कहते हैं पंक्ति आव्यूह। तो क्लियर है ना? ऐसे आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, उसे कहेंगे पंक्ति आव्यूह। उदाहरण आप यहाँ पर कह सकते हैं, जैसे में क्या? देखिए उदाहरण मान के चलिए आव्यूह ए ले लिए, इसमें लिखा मैंने 1 2 3 एंड 4। कितने पंक्ति? तो भैया एक पंक्ति। कितने स्तंभ? 1 2 3 4, 4 स्तंभ। राइट? तो ये क्या कहलाएगा? पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक ही पंक्ति है, इसलिए इसे हम पंक्ति आव्यूह कह सकते हैं। और यदि हम बात करें इसी के ठीक कह सकते हैं सिमिलर, पांचवा जिसे हम कहते हैं स्तंभ आव्यूह। पांचवा क्या है सर? तो ये है स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह। राइट? स्तंभ आव्यूह को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। सर ये क्या है? भैया आप समझदार हैं, अगर आप इसको समझ चुके हैं, चौथा वाला क्या है, सारी चीज़ें क्लियर है, ये समझना आपके लिए चुटकी बजाना आसान है। चुटकी बजाना इतना आसान है। क्यों सर? पंक्ति आव्यूह में एक पंक्ति थे, तो स्तंभ आव्यूह में क्या होंगे? केवल एक स्तंभ होंगे। तो वैसे आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, उसे हम कहेंगे स्तंभ आव्यूह। इस इंग्लिश में कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसका परिभाषा लिख लीजिए, क्या लिखिएगा? तो वैसे आव्यूह, वैसे आव्यूह जिसके केवल एक स्तंभ हो, वैसे आव्यूह जिसके केवल एक स्तंभ हो, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। राइट? है ना क्लियर? अब इसी को इस प्रकार भी लिख लीजिए, क्या? तो सर जी अर्थात आव्यूह ए बराबर ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस 1। तो वैसे आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, पंक्ति कुछ भी रहे, स्तंभ एक हो, उसे हम क्या कहेंगे? स्तंभ आव्यूह। उदाहरण पर आ जाइए। उदाहरण में क्या सर जी? अगर आव्यूह ए यहाँ पर लिए, ठीक है, और मैंने कहा इसे इस प्रकार से कि 1 2 3 4, चलिए 3 का ही लेते हैं। तो देखिए इसमें कितने पंक्ति है? इसमें भैया 3 पंक्ति है। कितने स्तंभ है? तो भैया एक है। तो अगर एक स्तंभ है तो स्तंभ आव्यूह हो गया, समझे आप? तो ये था आपका पंक्ति आव्यूह और ये था आपका स्तंभ आव्यूह।